एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज हम बात करेंगे कि हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें अपने डिवाइन मस्कुलाइन की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना। कई बार हमारी जर्नी में इस तरीके की सिचुएशन आती है जब हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या अब हमें करना चाहिए। बट कई बार क्या है, जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं वो इतनी नीडी होती हैं, उस नीडीनेस में होती हैं, बस वो हर चीज़ करने के लिए तैयार होती हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन उन्हें जब भी कुछ कहें वो उसे करने के लिए रेडी होती हैं। वो सोचती भी नहीं है कि उन्हें ये करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि मैं अगर ये हेल्प कर दूं या ये जो कह रहे हैं वो मैं बात मान लूं तो हमारा रिलेशनशिप सही चलता रहेगा। बट एक्चुअल में ऐसा कभी होता नहीं है। आप अगर वो काम कर भी देती हैं तो भी वो आपसे अलग ही हो जाते हैं, ये कह सकते हैं सेपरेशन क्रिएट कर लेते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं या उनके बिहेवियर में उसके बाद चेंज आ जाता है। एंड देन फिर आप एक सैडनेस में चली जाती हैं। आपको फिर लगता है कि इस इंसान ने हमें हर्ट किया या हम तो इसकी हेल्प कर रहे थे पर ये किस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहा है। जब हेल्प चाहिए थी तब बहुत अच्छा था एंड देन ये कैसे चेंज हो गया। फिर आप अपने ही उस ट्रॉमा में चले जाते हैं। आपको फिर से ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ख़राब लगने लगता है ना। बिकॉज क्योंकि जो टाइम पर आप उनकी हेल्प कर रहे थे वो टाइम सही नहीं था, और जिस इंटेंशन के साथ आप हेल्प कर रहे थे आपको लग रहा था कि बस मुझे ये इंसान मिल जाए, ये इंटेंशन भी सही नहीं है। इसीलिए चीज़ें आपके लिए है ना वर्क नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपसे फाइनेंशियली हेल्प चाहते हैं, है ना। वो पैसे के लिए आपसे बोलते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं और आपके पास कुछ है तो आप उन्हें पैसे से हेल्प कीजिए। तो आप क्या करते हैं कि क्योंकि आप इतने ज़्यादा उनके प्रति आपका ऑब्सेशन होता है कि आप उनको है ना जब भी वो आपसे बोलते हैं आप उनकी पैसों से भी हेल्प करते हैं। बट आपको ये नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप ही इतने अमीर हो, चाहे मैं आप कह रही हूँ आप कितना भी कमाते हो, पर फिर भी आप इतने काबिल नहीं है कि आप उनकी हेल्प करें ना। वो इतने कभी गरीब होते हैं कि वो आपसे ही हेल्प लें। ये जस्ट एक आपको दिखाने के लिए इल्यूजन है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर ईश्वर का हाथ है। अगर उन्हें फाइनेंशियली कोई इशू आ रहा है अपनी लाइफ में तो ये उन्होंने खुद अपने लिए क्रिएट किया है ना। ये डिवाइन के द्वारा किया जा रहा है और आप डिवाइन और उनके बीच में नहीं आ सकती हैं। अगर उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है डिवाइन के द्वारा, तो अगर आप उन्हें जाके हेल्प करेंगी तो ये आप अपने लिए ही एक ब्लॉकेज क्रिएट करेंगी। उन्हें अगर फाइनेंशियल इशू आ रहा है, वो जो लेसन उन्हें सीखना है या उनका कोई कर्मा है तो उन्हें अपने आप काम करने दीजिए। जैसे आप अपनी जर्नी पे खुद काम कर रहे हैं ना, आपकी डिवाइन मस्कुलाइन तो आपको हेल्प करने नहीं आ रहे हैं यहाँ, उसी तरीके से उनकी लाइफ में जो हो रहा है, अगर कोई फाइनेंशियली इशू भी आ रहे हैं तो उन्हें खुद करने दीजिए। आप भी जानते हो जब वो इस स्थिति में पहुँच जाएंगे कि जब उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत होगी तो डिवाइन उनके लिए खड़े हुए हैं, वो उन्हें उस टाइम पर हेल्प करेंगे। पर जितनी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी है, जो लेसन उन्हें सीखने हैं वो उन्हें उस टाइम पर सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको उनके बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी इतना काबिल नहीं होता कि हम किसी की हेल्प कर पाए। ये डिवाइन होते हैं जो हमें ज़रिया बनाते हैं किसी की हेल्प करने का। पर डिवाइन मस्कुलाइन की हेल्प करना और उन दोनों के बीच में आपको अपने आप को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये अपने लिए ब्लॉकेज मत बनाइए आप। सेकंड, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो हमें ना इमोशनली थोड़ा कह सकते हैं हमें मैनिपुलेट करते हैं और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है जो आपसे वो कोई बात कहेंगे और थोड़ा सा आपको प्यार शो कर देंगे या थोड़ा इमोशनली ऐसा होके दिखाएंगे कि ये आप काम कर दो उनके लिए, ठीक है। और सीधी बात ये है कि उन्हें बस अपनी बात को मनवाना होता है। उस टाइम पर वो जो कह रहे हैं वो चाहते हैं कि उसे आप सुने, आप उसके हिसाब से ही चलें, क्योंकि तब तक वो अवेकन नहीं हुए होते हैं। वो इस 3D वर्ल्ड के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ का जो उनके DNA में जिस तरीके से चीज़ें हैं, जिन्होंने जिस घर में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है तो वो जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं कहीं ना कहीं उसमें वो काम कर रही होती हैं। तो कई बार क्या होता है वो आपको इमोशनल करके अपना थोड़ा सा प्यार बहुत ज़्यादा ओवर दिखाकर इस तरीके से आपसे है ना हर बात काम कराना चाहते हैं। पर क्योंकि आप इतना ज़्यादा इंटेंस लव में होते हैं उस टाइम में कि आप वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
आपको तो बस हर रोज चीज़ जो कह रहे हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है, देखिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ना उस साइड में रख देते हैं उस टाइम पर, है ना। आप ये भी नहीं सोचते हैं कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है या मैं किस में खुश हूँ, सेल्फ लव क्या है। इन चीज़ों से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। वो जो कह रहे हैं, चाहे आपको उसमें प्रॉब्लम हो, चाहे आप अपने बारे में सोच ही ना रहे हो, आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपने लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइन ये नहीं चाहते हैं कि आपको सामने वाला इंसान मैनिपुलेट कर रहा है इमोशनली, और आप इतने ज़्यादा उसके लिए डेस्परेट हो रहे हैं कि आप उसके लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ आपने अपने लिए सेपरेशन खुद क्रिएट कर लिया। आप जब जब उनकी हेल्प करेंगे, अगर आपको लग रहा है आपने उनकी बात मान ली है, इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक आप कह सकते हैं गलत सोच है ये, ठीक है ना। ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आप जब जब उनकी हेल्प करेंगे, आप अपने आप को साइड रख दीजिए, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रख दीजिए। आप जब जब आपको लगेगा कि मैंने इनकी बात मान ली है, अब हमारा रिलेशनशिप स्मूथली चलेगा, वहीं आप देखेंगे थोड़े ही टाइम बाद वो आप उनका काम भी कर देंगे, तब भी वो आपके साथ फिर गलत बिहेव करेंगे, और हो सकता है एक मिनी सेपरेशन आपका क्रिएट हो जाए, ठीक है। देन आप सोचेंगे कि मैंने तो किया, सब कुछ चीज़ें की, वो जैसा चाहते थे वैसा किया, तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं। आपने इतने ग्रीडी हो गए, आप इतने नीडी हो गए कि आप सोच ही नहीं रहे हैं सही गलत। किसी इंसान, कोई भी इंसान इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए लाइफ में, चाहे वो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन ही क्यों ना हो, कि हम वो गलत चीज़ और सही चीज़ में हम फ़र्क ही महसूस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जब जब आप नीडीनेस से ऑपरेट करेंगे, सामने जो भी आप काम करेंगे, चाहे आप कितना ही अच्छा काम करें अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ब्लॉकेज हैं ये ही आपको दूर करने हैं। तो कभी भी आपको लग रहा है डिवाइन मस्कुलिन अगर सही बात कह रहे हैं, आप डेफिनेटली उनकी बात मानिए, आप जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से चीज़ों को कीजिए। पर जब आपको लग रहा है कि वो चीज़ें सही नहीं हैं, सिर्फ वो अपनी बात मनवाने के लिए एक कह सकते हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं समटाइम्स, उस लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। आप बिल्कुल मत डरिए कि इससे ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। डिवाइन मस्कुलाइन आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं, पर आपको वहाँ पे स्टैंड लेना होगा। आप अगर डायरेक्ट उनसे चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे, सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो जो कह रहे हैं बात मानेंगे, आपके लिए इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपको लग सकता है कि शायद ये ऐसा मैं करूँगी तो ऐसा हो जाए, या मैं करूँगा तो ऐसा हो जाए, बट वो होगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन का वहम है, ठीक है। एंड कई बार क्या होता है, आप है ना ओवर गिवर बन जाते हैं। ओवर गिवर मतलब ये है कि जैसे कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन को कभी कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, और आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आपने थोड़ा सा इनर वर्क करना स्टार्ट किया, आपको इनर वर्क करते आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे अंदर बहुत नॉलेज आ गई है, बट सच ये है कि कभी भी इनर वर्क स्टार्ट करते ही आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज नहीं आती है। ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है जिसमें आपको धीरे धीरे आप बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिवील होती हैं, आप सीखते हो, है ना। तो ये एक प्रोसेस है। तो कई बार क्या होता है कि आप जब सीखने लगते हो तो आपको लगता है कि मुझे है ना बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिवाइन मस्कुलाइन से भी ऊपर समझने लगते हो। एक कह सकते हैं छोटा सा एक स्पिरिचुअल ईगो आपके अंदर आ जाता है। आपको लगता है कि सामने वाले के अंदर तो कोई नॉलेज है नहीं इस तरह की, मेरे अंदर नॉलेज है, तो आप है ना ओवर गिवर बन जाते हो। उन्हें है ना बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती सिखाने लगते हो। कभी कभी आप प्रेशराइज भी करते हो। कभी कभी डिवाइन फेमिनाइन ऐसा भी होता है कि उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि आप ये करो वो करो, या मैं ये जानती हूँ, लाइक ऐसे अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझने लगते हो स्पिरिचुअल साइड में, है ना। तो ये आपको नहीं करना है। आपको नहीं पता आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपसे भी कहीं कहीं ज़्यादा इन सारी चीज़ों को जानते हैं। उनकी जो सोल है ना वो बहुत ज़्यादा अवेकन है, ठीक है, पर क्योंकि वो इस 3D वर्ल्ड में है तो यहाँ की वजह से उनका जो माइंडसेट है वो इस तरीके का हो गया है। पर कई बार जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी का आपको पता चलता है, ठीक है, पर आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी जो सोल है वो बहुत पहले से जानती होती है कि आप इस तरह की जर्नी में हैं। कई बार जब आप याद करोगे, आप याद करने की कोशिश कीजिए जब आप साथ थे, या जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का नहीं पता था, आपकी डिवाइन मस्कुलाइन ने बहुत सारी ऐसी बातें कही होंगी जो कहीं ना कहीं जब आपको पता चला तो आपको लगा होगा कि ये तो उन्होंने मुझसे कहा था।
बहुत सारी चीज़ें कि कोई भी है, आप अगर याद करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने बहुत पहले ही आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बोली होंगी, ऐसी डीप बातें बोली होंगी जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के आने के बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा उन्होंने कहा था। बिकॉज उनकी जो सोल है ना वो बहुत अवेकन है, ठीक है ना। आप उन्हें कुछ नहीं सिखा सकती हैं। आपको लग रहा है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत हाई कर रहे हो तो आप उन्हें कुछ नॉलेज दे दोगे, पर जब आप फिर उन्हें ज़्यादा नॉलेज देने जाएंगे ना, वो आपसे रन करना स्टार्ट कर देंगे। आप अगर प्रेशराइज करोगे उन्हें कि आप ये कर लो या वो कर लो, वो आपसे फिर डिटैच होने लगेंगे, ठीक है ना, वो भागने लगेंगे। और ना आप उनके अंदर ऑलरेडी उनकी सोल में इतनी नॉलेज है और आपसे भी शायद कहीं ज़्यादा नॉलेज है उन्हें। इस रिलेशनशिप की जो डीप बातें होती हैं ना, जो डीप फीलिंग्स होती हैं, वो उन्हें आपसे भी ज़्यादा है उनके अंदर। पर क्योंकि आपको पता है जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, है ना। जब तक कि आप अपने आप को उस स्थिति में नहीं ले आती हैं जहां आपका यूनियन हो, तब तक आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी या आप उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगी, वो आपके लिए वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। तो आप उनको, है ना, उनके लिए उनके ऊपर छोड़ दीजिए। डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन की प्रोटेक्शन में है ना। वो जो सीखेंगे, वो जो करेंगे एंड जब वो एक्शन लेंगे, ये सब डिवाइनली गाइडेड होगा। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकती हैं। कई बार आप क्या करती हैं ना, आप इतना डेस्परेट हो जाती हैं जैसे ही आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, देन आपको लगता है कि नहीं, मैं ये सब नॉलेज इन्हें दूंगी तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। पर होता हमेशा इसका उल्टा ही है। कभी आपको इसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला होगा। क्योंकि ना तो आप ही पूरी तरीके से सीख पाए हैं, अभी अवेकन हो पाए हैं, जितना कर्मा आपका है वो नहीं क्लियर हुआ है, आपके ब्लॉकेज क्लियर नहीं हुए हैं। तब तक वो आप चाहकर भी उन्हें कुछ भी कह लेंगे ना, चाहे आप हाथ पैर ही क्यों ना जोड़ लें उनके, तब भी वहाँ कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। असर वहाँ तब होगा जब वो खुद अपना कर्म क्लियर कर लेंगे, अपने ब्लॉकेजेस को दूर कर लेंगे, जब वो खुद डिवाइन से हेल्प मांगेंगे कि यस अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, अब मुझे क्या करना है। जब उनका ईगो टूटेगा ना, उनके अंदर जितना ईगो होता है या वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है ना बहुत ज़्यादा समाये हुए होते हैं, बहुत गुस्से हुए होते हैं, उन्हें बस उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा मतलब होता है। जब वो इससे ऊपर उठेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि पैसा ही सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब वो समझ पाएंगे कि जो जितने भी लोग हैं उनके बारे में अच्छे से डीप जान पाएंगे, ठीक है ना, तब जाकर जब वो खुद कोशिश करेंगे कि अब मुझे इस रिलेशनशिप को समझना है, मुझे लाइफ को समझना है, मैं दुनिया में हूँ ही क्यों, जब इस तरीके के सवाल आएंगे ना उनके अंदर, देन डिवाइन उनकी हेल्प करेंगे। आप कोई भी कोशिश करके उन्हें अपनी तरफ नहीं ला सकते हैं। आपको कोशिश सिर्फ खुद पर करनी है ना। आपको अगर नॉलेज गेन करनी है तो अपने लिए कीजिए। आपको अगर फाइनेंशियली ग्रो करना है अपने लिए कीजिए, ठीक है ना, उनके लिए नहीं करना है। उनके ऊपर असर अपने आप होगा। आप अपने लिए करते जाइए, खुद पर काम करते जाइए। अपने आप को आप जितना क्लीन करते जाएंगे, मैं फिर कह रही हूँ, आप जितना अपने आप को क्लीन करते जाएंगे, आपके डिवाइन मस्कुलाइन उतने क्लीन होते जाएंगे। तो इसलिए डायरेक्ट मत कीजिए, अपने ऊपर कीजिए। ये सोल, उनकी जो सोल है आपके अंदर समाई हुई है, समझ लीजिए, ठीक है। और आप ही के अंदर जब उनकी सोल है तो उसे क्लीन करते जाइए। डायरेक्ट उन्हें कुछ कहने जाएंगे तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने जर्नी को ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, डिले करेंगे और आपके लिए कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। बस इतना समझना है कि उनकी सोल आपके ही अंदर है, ठीक है ना। अब उसे कैसे क्लीन करना है, उसे किस तरीके से संभालना है, ये आपके ऊपर है। डिवाइन मस्कुलाइन को उनके जोन में छोड़ दीजिए। आप उनकी हेल्प करने के काबिल नहीं हैं। आपको लग रहा हो सकता है कि मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ, आप कभी भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। उनकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ उन भगवान जी ही कर सकते हैं। आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं वही उनकी हेल्प करेंगे। एंड जब उनका टाइम आ जाएगा अवेकनिंग का, देन वो धीरे धीरे इस जर्नी के बारे में भी समझेंगे, आपके बारे में भी समझेंगे और एक्शन मोड में भी आएंगे। तो वो जो एक्शन लेने के जो प्रॉब्लम उनके अंदर हमेशा से रही है वो भी दूर होगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपनी हेल्प कीजिए, उनकी हेल्प करने की कोशिश ना करें। उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ दें। डिवाइन उनको प्रोटेक्शन पूरे तरीके से दे रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।